अतः यह बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिल्ली की जनता के प्रति पहले ही सत्र में पहले ही दिन आज सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सीएजी रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सार्थक सकारात्मक विचार विमर्श करेंगे। इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से अर्थात सदन से सदस्यों से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरा, इट इज क्वाइट एविडेंट 41 पैरा हाई कोर्ट के फैसले का, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट मोस्ट ऑफ दीज सीएजी रिपोर्ट्स वर केप्ट पेंडिंग with the respondent number 1 Delhi government, respondent number 2 chief minister for an inordinately long period of time। यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश सीएजी रिपोर्ट प्रतिवादी दिल्ली सरकार और प्रतिवादी मुख्यमंत्री के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई है। इसको तो कोर्ट जाति फाड़ कर फेंक देगी। अब समझ में आया, आज कैग रिपोर्ट में आप पढ़ेंगे, कैग रिपोर्ट में क्या कहा गया। उसमें बताया गया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों ने इस पॉलिसी को, जो कंप्लेंट आई थी उसको दरकिनार करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया, लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया है। तो ये रिपोर्ट पेश हुई है। इस रिपोर्ट में जो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं उसके बारे में अभी विस्तृत पढ़ाई करके, इस जांच करके लोग बात करेंगे ही। मगर बड़ी हैरानी की बात है, इस रिपोर्ट के 100 नंबर पेज पे, 101 नंबर पेज पे, मतलब क्या खुलासे हैं। मैंने सरसरी तौर पे देखा, 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में, जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है। इस डिपार्टमेंट्स में उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वो दिल्ली के मोस्ट एफिशिएंट डिपार्टमेंट थे। आज किस हालत में छोड़ दिया इन्होंने दिल्ली को। इन 11 सालों में जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का, जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के लोगों को मूल सुविधाओं से वंचित करने का। मैं जिंदगी में अध्यक्ष जी बहुत चुनाव लड़ा, हर चुनाव में लोगों की डिमांड बढ़ती थी। लोग कहते थे अस्पताल खोल दो, मेट्रो खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो। ये मेरे राजनीतिक जीवन में जो 10-12 चुनाव आदमी लड़ा हुआ है, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर ये पहला चुनाव था कि लोग कह रहे थे भाई हमारे गली की एक सीवर और सड़क बनवा दे, वही बहुत मेहरबानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस लेवल के ऊपर जो है देश की राजधानी को जिन लोगों ने लेके आया है, इसीलिए क्योंकि इनको डर था कि इस कैग रिपोर्ट में कहीं न कहीं इनके भ्रष्टाचार के पन्ने छुपे हुए हैं। उन पन्नों को छुपाने की कोशिश हुई है और वो पन्ने अब छुपेंगे नहीं। दिल्ली और देश के सामने ये सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से उनके भ्रष्टाचार के कारनामे सामने आने वाले हैं। और आज एक विस्तृत रिपोर्ट जो सीएजी रिपोर्ट पेश हुई है लीकर पॉलिसी पर, उस लीकर पॉलिसी की स्टडी करके पूरी देश और दुनिया को पता लगेगा कि इसमें इन्होंने कहां कहां गड़बड़ झाला किया था। देखिए, जिस प्रकार से आज शराब घोटाले की जो बातें तमाम पब्लिक फोरम पे थी आज बाहर आई है, और सीएजी वो है जो एक स्वायत्त एजेंसी होती है। सीएजी जो होता है वो अपने आप एक न्यूट्रल एजेंसी होता है। आज उनके द्वारा ये कहना, उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जिस प्रकार से ये बताना कि टेंडर के नियम में फ्लाउट हुआ है, फेवरिज्म हुआ है, ये तमाम बातें जो सामने आई हैं सीएजी के, उसमें ये दिखाता है कि, और ये पुख्ता करता है कि जो हम लोग कह रहे थे उसको सीएजी ने भी
पूरी जांच से एक वैल्यू वाइज 2087 करोड़ का उन्होंने एक जो वैल्यू है कि इतने का घोटाला सामने नजर आ रहा है वो सबके सामने आया है।